नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश भी होंगे। आज की क्लास में हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। रिलेशन दिए हुए किसी एक सेट के, उसी सेट के मेंबर्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने पर जितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं तो उन ऑर्डर्ड पेयर वाले कलेक्शन का ही एक सबसेट होता है, और उन ऑर्डर्ड पेयर से जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे सबसेट एक रिलेशन फॉर्म करते हैं। आइए इसे ऑफिशियली डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं। रिलेशन इन अ गिवन सेट ए, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A cross A, that means R is subset of A cross A। चलिए तो हम आगे इसके टाइप्स पर कुछ करते हैं। तो टाइप्स में हम मुख्य रूप से CBSE बोर्ड 12th क्लास के अनुसार हम यहाँ टाइप्स पढ़ेंगे। रिलेशन की और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन 12वीं क्लास के लिए जो सिलेबस में है हम उन टाइप्स पर अभी फोकस करेंगे। इसमें सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में हम 3 रिलेशन और देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी। मुख्य रूप से हम इन 3 रिलेशन को इस क्लास के लिए पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। बच्चों, हम किसी भी सेट के जब सबसेट्स की बात करते हैं तो यदि सेट में n एलिमेंट है तो उनके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। तो उन 2 की पावर n सबसेट्स में एक सबसेट एम्प्टी भी काउंट रहता है और एक सबसेट वो खुद रहता है। कोई भी सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है और इसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया जाता है A क्रॉस A का, तो इसका एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है और यही एम्प्टी रिलेशन बनाता है। तो एम्प्टी रिलेशन डिफाइन कैसे होता है? तो ए के मेंबर्स का किसी भी मेंबर्स के साथ, उसी के किसी भी मेंबर्स के साथ रिलेशन ना हो तो यह भी एक रिलेशन होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। अर्थात किसी का कुछ ना होना भी एक रिलेशन होता है मैथ्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको जब डिफाइन करेंगे तो नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, then relation is said to be empty relation। अर्थात एक का कोई भी एलिमेंट उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करे तो यह रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। और मैंने सिंबॉलिकली ये लिखा। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक R इक्वल पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल -1 एंड एक्स वाई बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल। तो आप लोग मुझे बताना, क्या किसी भी दो नेचुरल को सम करने पर कभी -1 आ सकता है? किसी भी दो नेचुरल को जोड़ने पर क्या -1 पॉसिबल है? नहीं। तो रिलेशन के इस कलेक्शन में कोई भी मेंबर नहीं आएगा और किसी के साथ रिलेट ना करना भी एक रिश्ता है, एक रिलेशन है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। और इस प्रकार के रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये 1 हो गया, 2। एक रिलेशन डिफाइन कर रहा कुछ ऐसा, एक्स वाई का पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल 1/2 एंड एक्स वाई बिलोंगिंग फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंटेजर। तो किसी भी इंटेजर को, किसी भी दो इंटेजर को अगर हम जोड़ दें, सम कर दें, तो क्या उनका सम फ्रैक्शन पॉसिबल है? फ्रैक्शन में क्या कभी सम आ सकता है? पूर्णांकों के समूह से कोई भी 2 नंबर जोड़ दे, जैसे पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 राइट साइड में और 0 लेफ्ट साइड में, जितने भी कंप्लीट नंबर है नेगेटिव में वो सारे होते हैं।
तो किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक के साथ ऐड करने पर फ्रैक्शन कभी नहीं आ सकता, इसलिए इसके कलेक्शन में कुछ नहीं आता और ये भी इम्पिटी रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्स रिलेशन। यूनिवर्सल, किसी भी सेट में यदि उस सेट के हर मेंबर हर किसी से रिलेट कर रहे हो तो ऐसे रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाते हैं। डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन रिलेशन इज यूनिवर्सल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम एक रिलेशन एक ऐसा डिफाइन करा, पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल एनी नंबर बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल एंड एक्स वाई बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल। किसी भी दो नेचुरल को अगर हम जोड़ दें तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी एक नेचुरल होगा, अर्थात रिलेशन के इस कलेक्शन में हर वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसे हमने नेचुरल से नेचुरल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर प्राप्त किया है। वन का वन के साथ पेयर, वन का टू के साथ पेयर, वन का थ्री के साथ पेयर, वन का फोर के साथ पेयर एंड सो ऑन। वन का लास्ट नेचुरल जो भी लास्ट नेचुरल होगा उसके साथ पेयर करेंगे तो वो भी आएगा। वैसे ही टू का वन के साथ, टू का टू के साथ, टू का थ्री के साथ और लास्ट नेचुरल सिमिलरली एंड सो ऑन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो भी लास्ट नेचुरल होगा उसका भी हर किसी के साथ n1 n2 एंड सो ऑन n। ये सारे पेयर इस रिलेशन के कलेक्शन में आएंगे और इस टाइप के रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी पर दूसरा एग्जांपल देखें तो रिलेशन इक्वल पेयर ऑफ ए बी सच दैट a minus b belonging from real and a b belonging from real। तो किसी भी दो रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर ही आना है, ऑलवेज वी गेट अ रियल नंबर। तो यह भी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो ये हो गए इम्पिटी और यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ हम चलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन की ओर, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हो गया इसका थर्ड टाइप का पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट खुद के साथ उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे जो डिफाइन किया गया है तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब खुद के साथ कैसे तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है, इफ ए बिलोंगिंग फ्रॉम कलेक्शन ए देन ए का पेयर बिलोंगिंग फ्रॉम रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग फ्रॉम ए। अर्थात ए के हर मेंबर के लिए, इस कैपिटल ए के हर मेंबर के लिए, कैपिटल ए सेट है जो हम शुरू में सेट लेते हैं रिलेशन डिफाइन करने के लिए, वही वाला सेट है। तो ए के सारे मेंबर अगर खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं, अर्थात रिश्ता अगर खुद के साथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अभी एक रिलेशन डिफाइन किया था ऊपर में, रिलेशन इक्वल ए बी का पेयर सच दैट ए माइनस बी बिलोंगिंग फ्रॉम रिलेशन। तो इसी में देखना क्या हम किसी भी रियल का खुद के साथ सब्सट्रैक्शन करें तो जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, जीरो आएगा और जीरो भी रियल ही है। तो ये जो रिलेशन है कौन सा रिलेशन, रिलेशन इक्वल पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंगिंग फ्रॉम रियल एंड ए बी बिलोंगिंग फ्रॉम रियल। तो यह रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बिकॉज ए टाइप के पेयर रिलेशन में जाएंगे क्योंकि चूंकि ए माइनस ए इक्वल जीरो एंड जीरो बिलोंगिंग फ्रॉम ए रियल नंबर, ये रियल है ना,
ये रिलेशन का सिंबल अलग है, वो रियल नंबर है। मैं रियल नंबर को अभी थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए डबल यहाँ पर लाइन खींचा हूँ। तो ए और ए का सेपरेट करने पर जो आया वो भी रियल है। और ऐसे ही जितने पॉसिबल रियल नंबर हैं उन सब का खुद के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 इज अ रियल नंबर। देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ थर्ड का सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। सममित का अर्थ होता है, देखो क्या अर्थ होता है, सममित अर्थात बराबर वालों से दोस्ती, अर्थात किसी एक का दूसरे के साथ कुछ रिलेशन है तो उस दूसरे का भी पहले के साथ वही रिलेशन होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं, इफ ए बी बिलोंगिंग फ्रॉम गिवन कलेक्शन एंड ए और बी रिलेट कर रहे हैं उस रिलेशन से जो डिफाइंड किया गया है, तो देयर इम्प्लाइज बी ए का पेयर भी उस रिलेशन से बिलोंग करे, अर्थात जिस रिश्ते से ए बी के साथ रिलेट करेगा देयर इम्प्लाइज बी भी उस रिश्ते से ए के साथ रिलेट करेगा, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। और ऐसा ही उन हर एलिमेंट के लिए जो इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी का पेयर बिलोंगिंग फ्रॉम रिलेशन, तो इस टाइप के रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने जस्ट पहले एक एग्जांपल देखा, वो रिलेशन को ही देखते हैं एक बारी। रिलेशन इक्वल पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए प्लस बी बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल एंड ए बी बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल। तो ए और बी का पेयर यदि रिलेशन में है तो देयर इम्प्लाइज बी और ए का पेयर भी डेफिनेटली उसी रिलेशन में होगा, क्योंकि ए के साथ बी को प्लस करो या बी के साथ ए को प्लस करो वही रिजल्ट आना है, और रिजल्ट आएगा क्या, नेचुरल ही आएगा। तो पहले वाला दूसरे से जिस रिलेशन से रिलेटेड है वैसे ही दूसरे वाला भी पहले के साथ रिलेटेड है, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। नाउ ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन, ये थर्ड का तीसरा है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें आवश्यकता पड़ती है उस कलेक्शन के 3 मेंबर की, और 3 मेंबर कैसे, तो इस प्रकार से लेट ए बी एंड सी बिलोंगिंग फ्रॉम सी गिवन कलेक्शन सच दैट कि ए बी के साथ रिलेट कर रहा है एंड बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, अर्थात ये दोनों के पेयर रिलेशन से है, तो देयर इम्प्लाइज इस पहले पेयर का पहला मेंबर दूसरे पेयर का दूसरा मेंबर भी रिलेट कर जाए, तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, कोई एक पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर है और तीसरा मेंबर है, बीच वाला मीडिएटर है, पहले का दूसरे के साथ संबंध, दूसरे का तीसरे के साथ संबंध, तो रिलेशन उस तीसरे पर ट्रांसफर हो गया और पहले का तीसरे के साथ संबंध अगर हमें मिल रहा है तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी जो एग्जाम्पल देखें वो भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे, तो चूंकि ए बी एंड बी सी बिलोंगिंग फ्रॉम रिलेशन, अर्थात कोई भी 2 नेचुरल लिए और एक और नेचुरल जो ये दूसरा नेचुरल था उसको किसी और पेयर का पहला नेचुरल लिए, पहला मेंबर लिए और किसी तीसरे मेंबर से रिलेशन दिखाए, अर्थात दोनों का सम नेचुरल है, इन दोनों का सम भी नेचुरल है, तो देयर इम्प्लाइज ए और सी फर्स्ट और थर्ड इनका सम भी नेचुरल ही होगा और इनका पेयर रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, तो देयर इम्प्लाइज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। धन्यवाद, आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के लिए काफ़ी IMP है। जय हिंद।